श्री शिवा नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। सावन में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान शिव भक्त उनकी कृपा पाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग पर विभिन्न वस्तुएं अर्पित करने का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना चाहिए और किन चीजों को चढ़ाने से बचना चाहिए। नंबर 1, हल्दी। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी का संबंध स्त्रियों से माना जाता है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। यह भी माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, जिसके कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध जैसी ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं। नंबर 2, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार तुलसी का एक पूर्व जन्म का नाम वृंदा था, जिसके पति जालंधर का वध शिवजी ने किया था। इसलिए तुलसी शिवजी को नहीं चढ़ाई जाती। नंबर 3, केतकी का फूल। दोस्तों, केतकी के फूल को भगवान शिव ने स्वयं श्राप दिया था, इसलिए इसे उनकी पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फूल शिवजी को अप्रिय है। नंबर 4, शंख से जल। दोस्तों, भगवान शिव ने शंखचूर नामक एक राक्षस का वध किया था, जो भगवान विष्णु का भक्त था और शंख उसी राक्षस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, नारियल पानी। दोस्तों, शिवलिंग पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाई गई सभी वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जाता और नारियल पानी का सेवन किया जाता है, इसलिए इसे वर्जित माना जाता है। नंबर 6, कुमकुम या सिंदूर। दोस्तों, कुमकुम या सिंदूर सुहाग की निशानी है और भगवान शिव बैरागी हैं, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। नंबर 7 है तिल। दोस्तों, तिल का संबंध शनिदेव से है और इसे पितरों को अर्पित करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। नंबर 8 है खंडित बेलपत्र। दोस्तों, कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना इसलिए वर्जित होता है क्योंकि भगवान शिव को ताजे और अच्छे बेलपत्र प्रिय होते हैं। खंडित बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। नंबर 10, उबला हुआ दूध। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाल पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, टूटे हुए चावल। चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना वर्जित है, यह जानना सिर्फ धार्मिक नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक भी है। इन नियमों का पालन करके हम न केवल पुण्य के भागी बन सकते हैं, बल्कि हमारे अनजाने में होने वाले दोषों से भी बच सकते हैं। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, उपयोगी लगी तो हमारे एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवा नमस्तुभ्यम।